अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरा मैनेजर खुद ये सब कुछ नोटिस कर लेगा, तो ये वीडियो फॉर श्योर आपके लिए। मैं इस आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए ना 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में ना बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ काम किया, 100% डेवलपमेंट आपने की, यहाँ तक कि जो 1 लेवल ऑफ टेस्टिंग होती है वो भी आपने करके दिया, लेकिन स्टिल उसका जो डेमो कोई और दे रहा होता है, उसका क्रेडिट कोई और खा रहा होता है। यहाँ तक कि क्लाइंट को ये यकीन दिलाया जाता है, सीनियर लोगों को ये यकीन दिलाया जाता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये जो काम है, ये इस फलाने बंदे ने करके दिया है। एक्चुअल डेवलपर का किसी को पता ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं कि कहाँ से बेसिकली प्रोजेक्ट उठ के आया है। और जब भी कभी उस प्रोजेक्ट में कोई बग फिक्सिंग के लिए आएगा तो वापस आपको पकड़ा जाता है, आपसे बकायदा पूरा प्रोजेक्ट को समझा जाता है कि भाई कैसे चीज़ें चल रही हैं, ताकि क्लाइंट से अगर कभी कोई इश्यू आया या क्लाइंट ने कुछ पूछ लिया तो वो उसको बता सके, समझा सके। और आपको पीछे से कुछ नहीं पता होता, आप बस अपना काम करके दे देते हो और चुपचाप बैठे रह जाते हो। लेकिन इन एक्चुअली जो उसकी आगे की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी, जो भी ग्रोथ मिलनी थी, जो भी क्रेडिट मिलना था, वो कोई और खा रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस आईटी इंडस्ट्री में होती है। आप खुद सोचो कि क्या आपका मैनेजर सच में इतना वेला है? भाई उसके पास इतना टाइम है कि वो ये चेक करता फिरेगा कौन क्या क्या काम कर रहा है, कब कब कमिट कर रहा है, क्या कौन बंदा अपने टाइमलाइन से पहले सब चीज़ों को ख़त्म कर दे रहा है। भाई अगर आप उसको अपनी अचीवमेंट्स, अपना काम दिखाओगे तो नोटिस कर लेगा। नहीं दिखा पा रहे हो तो भाई अगर आप गलत फहमी में बैठे हो कि वो खुद सब चीज़ों को नोटिस करता रहेगा, खुद वो कमिट्स आ जाके चेक करेगा, या खुद वो देखेगा कि हाँ भाई कौन बंदा टाइमलाइन से पहले करके दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें खुद से तो होने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ही बतानी पड़ेंगी कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितना कर चुके हो, क्या कंप्लीट कर लिया, क्या। अब यहाँ पर ना आईटी इंडस्ट्री में ये रियलिटी है कि बहुत सारे लोग डेमो देने से डरते हैं, अपडेट देने से डरते हैं, क्लाइंट से बात करने में डरते हैं। मतलब बेसिकली एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप कह सकते हो। वो झिझकते हैं, वो खुश हो जाते हैं उनको पता चल जाए कि भाई जो मेरा मैनेजर है, मेरा लीड है, ये हमारे नाम पर अपडेट देगा, ये हमारे नाम का डेमो देगा। मैंने तो अपना काम किया, मैंने आगे अपने लीड को बता दिया, समझा दिया कि भाई ये काम मैंने किया, इस तरीके से ये काम चल रहा है, और आगे फिर वो फर्दर अपडेट कर देगा क्लाइंट के सीनियर लोगों को, इस तरीके से हमारी ये फंक्शनैलिटी चल रही है। बट आपको ये नहीं पता कि इससे आप बहुत पीछे रह रहे हो। इनफैक्ट ये आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर होता है तो उसका जो एक क्रेडिट होता है, चाहे वो प्रमोशन की टर्म में बोलो, ऑन साइट की टर्म में बोलो, लीडरशिप की टर्म में बोलो, किसी भी टर्म में आप लेके चलो, या सैलरी ग्रोथ, करियर ग्रोथ, वो कोई और ही ले रहा होता है। या तो आपका लीड ले रहा होता है, आपका मैनेजर ले रहा होता है, या फिर जो प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे क्रीम बंदे जिनकी भाई विजिबिलिटी हाई थी, जो लगता है कि हाँ इनका कुछ इम्पैक्ट रहा, वो लोग ले रहे होते हैं। बाकी सब लोग बेचारे पीछे अपना वही जो काम करते हुए आ रहे हैं, वही वहाँ खत्म हो तो दूसरे प्रोजेक्ट में घुस गए, वहाँ फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। बट इन एक्चुअली जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था, शायद वो क्रेडिट उतना उठा नहीं रहे होते, क्योंकि उनका नाम कहीं आया ही नहीं, वो विजिबल ही नहीं, उनकी विजिबिलिटी ही नहीं हुई। तो ये हमेशा याद रखना कि जितना आप साइलेंस मेंटेन करके रखोगे, आप इनविजिबल दिखोगे। इनविजिबल एम्प्लॉय का हमेशा, चाहे करियर ग्रोथ के बारे में बात करें, सैलरी के बारे में बात करें, प्रमोशन के बारे में बात करें, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें, हमेशा सबसे लेट मिलता है। करते हैं नुकसान की। भाई क्या नुकसान होता है आपके करियर पे जब आप चुप रहते हो, बोलते नहीं हो आईटी इंडस्ट्री में? सबसे पहला, नोबडी नो योर इम्पैक्ट। किसी को नहीं पता कि भाई तुम्हारा क्या इम्पैक्ट होगा। और अगर तुम्हारा इम्पैक्ट नहीं पता है मैनेजर को, सीनियर को, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कभी प्रमोशन की बात आएगी, जब भी कभी ले ऑफ के बारे में बात आएगी, तो नाम आएगा आपका। प्रमोशन के बारे में बात आएगी तो आपका नाम सबसे पीछे होगा। करियर ग्रोथ के बारे में नाम आएगी तो आपका नाम सबसे नीचे होगा। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें कोई भी चैलेंजिंग वाला काम है या कुछ एक नई टेक्नोलॉजीज पे काम है, तो आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी इम्पैक्ट किसी को पता ही नहीं है। नंबर 2, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई अगर आप चुप रहते हो, मीटिंग में ज़्यादा बोल नहीं पाते हो, आइडियाज़ शेयर नहीं करते हो, सॉल्यूशन नहीं बता पाते हो, अपना डेमो नहीं दे पाते हो, अपने अपडेट्स नहीं दे पाते हो, मतलब आप क्लाइंट से बात ही नहीं करते हो, किसी से बात नहीं कर पाते हो, तो ये क्या शो करता है? ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो आप चाहे फिर कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप अपनी इंटेलिजेंसी को कैसे शो करोगे? सिर्फ काम करके ही शो नहीं कर सकते, आपको वो चीज़ें कम्युनिकेट भी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट जाता है आपके लिए। नंबर 3 जो हमने अभी डिस्कस किया था, ग्रोथ। अब वो चाहे सैलरी ग्रोथ के बारे में बात करें, प्रमोशन, हाइक, अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो ऑन साइट है, कहीं भी ट्रेवलिंग का है, कोई भी चीज़ है,
वो आपको नहीं मिलेगी। नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी साइलेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, इनको एआई रिप्लेस नहीं करेगा। इनको इनफैक्ट वो लोग रिप्लेस कर देंगे जो बोलते हैं, जो विजिबिलिटी अपना शो करते हैं। तो यहाँ पे एआई से तो बहुत दूर की बात है, उनको खतरा होगा। उनको उन्हीं लोगों से वो बहुत इजीली रिप्लेस हो जाएंगे, अपनी टीम से या बाहर के एक्सटर्नल लोगों से, जो अपनी विजिबिलिटी को दिखाना जानते हैं, जो इम्पैक्ट देना जानते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं अपनी चीज़ों को। तो क्या करना चाहिए हमें? व्हाट शुड वी डू नाउ? नंबर 1, स्पीक अप इन द मीटिंग। आपको मीटिंग में बोलना शुरुआत करना पड़ेगा। चाहे कोई क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, कुछ भी आप प्रपोज कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, या कोई भी अपडेट दे रहे हो, एवरी पॉइंट मैटर्स। और ये बात हमें हमेशा ध्यान रखते हुए चलनी है। नंबर 2, कि आप जो भी अपने आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, आप ऑप्टिमाइजेशन पे कर रहे हो, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे कर रहे हो, या अपना आपको कोई पर्टिकुलर फीचर पे कोई डेवलपमेंट का काम मिला, या कोई भी काम मिला आपने वो कंप्लीट कर लिया है, या प्रोसेस में इन प्रोग्रेस है, या फिर वो काम आपने कोई नया काम स्टार्ट किया या काम कर रहे हो, कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, टेक्निकल इशू है, फंक्शनल इशू है, कुछ भी है, आपको सारी चीज़ें कम्युनिकेट करनी है। स्लैक पे करो, मेल करो, टीम पे करो, मैसेज करो, जो करना है करो, लेकिन आपको वो कम्युनिकेट करनी है। रोज नहीं कर सकते, हर दूसरे तीसरे दिन करो, एटलीस्ट वीकली तो आपको अपडेट देना ही है अपने मैनेजर को, अपने सीनियर लोग को, अपने क्लाइंट को, ताकि हर किसी को ये रहे कि भाई ये बंदा भी काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये भी आपको कुछ काम करके दे रहा है, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्ड रिलेशनशिप। देखो, प्रमोशन सिर्फ कोडिंग से नहीं मिलता है, ट्रस्ट से मिलता है। तो आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बहुत ही आप एक अच्छा इम्पैक्ट डाल पाओगे, एक बहुत अच्छा ग्रोथ ले पाओगे, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाओगे, मिस नहीं करोगे। तो हमेशा याद रखना, अगर आप अपने टीममेट्स की हेल्प कर रहे हो, आप कोई काम को टाइमलाइन से पहले करके दे रहे हो, या कोई भी आप चैलेंजिंग वर्क उठा रहे हो, आपने कोई फंक्शनैलिटी कुछ भी ऑप्टिमाइज़ किया, या आप कुछ भी अलग हट के कोई चीज़ों को कर रहे हो, या किसी को समझा रहे हो, तो हमेशा उस चीज़ को आपको कम्युनिकेट करना है, हमेशा उस चीज़ को आपको विजिबिलिटी में लेकर आना है लोगों की। अगर आप विजिबिलिटी में नहीं लेकर आओगे तो आप पीछे रह जाओगे। किसी को नहीं पता चलेगा भाई आपने क्या करके दिया, आप कितना लोगों की हेल्प कर रहे हो। तो अगर आप किसी के टीममेट में भी आप किसी प्रोजेक्ट में भी किसी की हेल्प भी कर रहे हो ना, हेल्प करना गलत नहीं है, बट एटलीस्ट उसको नॉलेज में लाओ अपने मैनेजर की कि भाई मैंने ये काम कर लिया, मैं इस पे कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने इस बंदे की हेल्प भी की थी, वो किसी काम में स्टक था तो मैं उसके साथ भी थोड़ी देर बैठा इस काम में। तो हमें ये सारी चीज़ें लेके आनी है, बतानी है, दिखानी है। तो कमेंट करके बताओ मुझे कि आप अपने ऑफिस में कितना बोलते हो या कितना चुप रहते हो। याद रखना हमेशा कि आईटी इंडस्ट्री में एक बेस्ट एम्प्लॉय वो नहीं है जो बहुत ही मेहनती हो, जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है। इनफैक्ट एक अच्छा एम्प्लॉय वो है जो अपना इम्पैक्ट बहुत अच्छे से दिखा पाता है। तो साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। फॉलो शालिनी बियॉन्ड कॉड एंड बाय बाय।